कंपोनेंट्स ऑफ मशीन एंड हाउ इट वर्क्स। आज के लेक्चर के बाद आप बता सकेंगे कि कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। आज के लेक्चर को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। मिस्टर रोबो यहाँ पे हमारे पास एक मशीन है और हम इसे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस दे के इससे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ये हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो मिस्टर रोबो समझ सकता है, लेकिन मिस्टर रोबो हमारे ऑलरेडी डिफाइन किए हुए वर्ड्स ही समझ सकता है। इन सेट ऑफ वर्ड्स को हम ऑपरेशन कोड्स कहते हैं। हम इन मुख्तलिफ ऑपरेशन कोड्स को मिला के एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक्शन कोड, जिससे मिस्टर रोबो को पता चलेगा कि यहाँ उसने मूव करना है या उसने अपनी बैटरी चार्ज करनी है। उसके बाद डायरेक्शन कोड, जिससे मिस्टर रोबो को उसकी डायरेक्शन का पता लगेगा। और फाइनली स्टेप कोड, जिससे मिस्टर रोबो को पता होगा कि उसने कितने स्टेप्स मूव करने हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू मिस्टर रोबो 1 स्टेप राइट मूव करेगा। मिस्टर रोबो इस इंस्ट्रक्शन को सिर्फ तभी समझ सकता है जब हम इसे इसी स्पेसिफिक ऑर्डर में इंस्ट्रक्ट करते हैं। मिस्टर रोबो इस इंस्ट्रक्शन को अपनी ट्रे के थ्रू सिर्फ 0 और 1 की शक्ल में ले सकता है। इस ट्रे को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसके बाद मिस्टर रोबो का ब्रेन यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। डिकोड करने से मुराद उस इंस्ट्रक्शन को समझता है कि उस इंस्ट्रक्शन में उसे क्या काम करने को कहा गया है। एक इंस्ट्रक्शन को हम 1 कंप्यूटेशनल स्टेप कहते हैं, क्योंकि ये वो यूनिट टास्क है जो CPU एट अ टाइम परफॉर्म कर सकता है। इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमारे मिस्टर रोबो का ब्रेन यानी CPU सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर उसे डिकोड करता है और फाइनली उसे एग्जीक्यूट करता है ताकि हमें वो आउटपुट मिल सके। इस सारे प्रोसेस को हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। लेकिन अब ज़हन में क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर रोबो सिर्फ 0 और 1 को ही क्यों समझ सकता है? क्योंकि मिस्टर रोबो एक इलेक्ट्रिक मशीन है, इसलिए ये सिर्फ 0 यानी कि लो और नो इलेक्ट्रिसिटी या 1 यानी हाई इलेक्ट्रिसिटी को ही समझ सकता है। तो इसलिए मिस्टर रोबो एक ऐसी लैंग्वेज को समझ सकता है कि जिसमें सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट्स हैं, 0 और 1। और इन 2 अल्फ़ाबेट से बनी हुई लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। सो मिस्टर रोबो की नेचुरल लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है। और क्योंकि मिस्टर रोबो एक मशीन है, तो टेक्निकली हम बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि सिर्फ बाइनरी ही क्यों, और कोई लैंग्वेज क्यों नहीं? हमारे लिए बाइनरी लैंग्वेज याद रखना बहुत मुश्किल काम है। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन में बगैर इंस्ट्रक्शन सेट के आपको नहीं याद रहेगा कि इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने मिस्टर रोबो से क्या काम करवाया था। तो क्या अगर हमारे पास कोई इस तरह का ट्रांसलेटर हो जो बाइनरी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों समझ सकता हो, तो हम उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन देते और वो उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर से वो काम करवा लेता। इस ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर कहते हैं। अब सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें हमने मिस्टर रोबो को इस चार्जिंग पोजीशन पे लेके जाना है। अब इस इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू हम एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में मिस्टर रोबो को इस जगह पे नहीं लेके जा सकते। इसके लिए हमें ये मल्टीपल कंप्यूटेशनल स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन के थ्रू मिस्टर रोबो राइट पे 1 स्टेप मूव करेगा। इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू मिस्टर रोबो अप साइड 3 स्टेप्स मूव करेगा। नेक्स्ट हम मिस्टर रोबो को 1 स्टेप फर्दर अप साइड मूव करवाएंगे और फाइनली हम मिस्टर रोबो को राइट पे 3 स्टेप्स मूव करवाएंगे और हमारा गोल अचीव हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस के इस सेट को हम एक प्रोग्राम कहते हैं जो कि इसी सीक्वेंस में 1 बाय 1 CPU एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अब आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि हम अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में मिस्टर रोबो को क्यों पढ़ रहे हैं? इसका कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग से क्या ताल्लुक है? सो द आंसर इज कि कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है जो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ये एक इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके नतीजे में हमें कोई आउटपुट प्रोवाइड करता है। हम अपने कंप्यूटर को मुख्तलिफ तरीक़ों से इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसका CPU उसे प्रोसेस करता है और मुख्तलिफ वेज में हमें आउटपुट की शक्ल में उसे प्रोवाइड करता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाई है जो कि ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है और इनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर से मुख्तलिफ काम करवा सकते हैं।
कंपाइलर्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल पाइथन, C++, जावा, C#, एक्सेट्रा। हम इस कोर्स में C++ में काम करेंगे।